दोस्तों, इस लेसन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लर्न पीएचपी इन इजी स्टेप्स इस वीडियो सीरीज़ का ये लेसन नंबर 3 है। इस लेसन में हम कमेंट्स इन पीएचपी और वेरिएबल्स इन पीएचपी के बारे में सीखेंगे। पिछले लेसन में हमने पीएचपी सिंटैक्स के बारे में सीखा था, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क और पीएचपी, इसकी सहायता से स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे शुरू होता है और एंड पॉइंट में क्वेश्चन मार्क और राइट एंगल ब्रैकेट यहाँ पे होता है और उसके बीच में हम हमारा प्रोग्राम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने पीएचपी का सिंटैक्स यहाँ पे देखा था। आज दोस्तों हम पीएचपी इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कमेंट्स किस तरह से दिया जाता है, ये आज हम इस लेसन में सीखेंगे। दोस्तों, पहले जानते हैं कि कमेंट्स क्या होता है। दोस्तों, कमेंट एक नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन होती है कि जिसकी सहायता से हम हमारे प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन अगर हमारे स्क्रिप्ट में या हमारे प्रोग्राम में लिखना हो तो हमें कमेंट्स लाइन की आवश्यकता होती है। तो पीएचपी में दो प्रकार के कमेंट्स हो सकते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो पहले देखते हैं दोस्तों, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है। सिंगल लाइन कमेंट्स हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे स्क्रिप्ट में अगर हमें शॉर्ट में हमारा कमेंट्स लिखना हो तो हम सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन का कमेंट्स हमें देने के लिए एक तो आप यहाँ पे हैश सिंबल का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल फॉरवर्ड स्लैश का भी हम इस्तेमाल सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने सिंगल लाइन्स कमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे करके देखते हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप करने के लिए हमें एक तो टेक्स्ट एडिटर की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर नोटपैड यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंटैक्स का पता है, तो हम पहले लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क और पीएचपी यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखते हैं पहली कमेंट लाइन, यहाँ पे हम लिखते हैं हैश देते हुए यहाँ पे लिखते हैं टू प्रिंट वेलकम, टू प्रिंट वेलकम। तो अभी मुझे वेलकम प्रिंट करना है, तो इसलिए मैं इको यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम, इस तरह से लिखता हूँ, सेमीकोलन देता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं मेरा प्रोग्राम स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। तो अब हम इस स्क्रिप्ट को सेव करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेव किस तरह से करना है। तो सी ड्राइव में जाना है, वहाँ पे आपका जैम्प का फोल्डर होता है, उसे ओपन करना है। उसके अंदर htdocs नाम का फोल्डर होता है,
और उसके अंदर हमारा एक फोल्डर क्रिएट किया होता है जिसमें हम हमारी फाइल सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेमो नाम का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और इस पेज को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ। यहाँ पे हम नाम देते हैं पेज 2.php। दोस्तों .php एक्सटेंशन आना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हम ऑल फाइल्स करते हैं, सेव करते हैं। तो अब हम हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हम रन करते हैं। तो प्रोग्राम रन करने के लिए दोस्तों आपको मालूम है कि एक तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है, एक होता है वेब सर्वर और तीसरा होता है वेब ब्राउज़र। तो हम अब वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं। दोस्तों वेब ब्राउज़र ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे हमारे एड्रेस बार पे हम टाइप करते हैं लोकल होस्ट स्लैश हमारे फोल्डर का नाम डेमो स्लैश हमारे पेज का नाम पेज। हमने यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट पेज 2.php ऐसा नाम दिया हुआ है। एंटर की प्रेस करते हैं, देखते हैं हमारा स्क्रिप्ट रन होता है कि नहीं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, इस तरह का एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, क्योंकि अभी तक हमने हमारा वेब सर्वर हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें हमारा वेब सर्वर स्टार्ट करने की आवश्यकता है। तो हम कंट्रोल पैनल को डबल क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जैम कंट्रोल पैनल यहाँ पे ओपन हो गया है। तो हमारा अपाचे सर्वर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें स्टार्ट बटन को क्लिक करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे अपाचे सर्वर हमारा अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब हम हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे रन कर सकते हैं। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा दोस्तों। तो देखो, तो हमारा यहाँ पे वेलकम मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। अगर मैं यहाँ का कमेंट साइन जो है कमेंट साइन में यहाँ पे मिटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ, सेव करता हूँ और फिर से हम यहाँ पे हमारा पेज रिफ्रेश करके देखते हैं दोस्तों कि कुछ एरर आता है या यहाँ पे स्क्रिप्ट रन होती है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिंटैक्स एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन सा भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो गया है। अनएक्सपेक्टेड प्रिंट स्टेटमेंट इस तरह का एरर यहाँ पे आ गया है दोस्तों। तो इस एरर को हम मिटा देते हैं। सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए यहाँ पे हम हैश देते हैं, फिर से यहाँ इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये एरर यहाँ से गया दोस्तों और हमारा डिस्प्ले यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हम सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक एग्जांपल सिंगल लाइन का देखते हैं दोस्तों। डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू प्रिंट योर नेम। तो अब हम हमारा यहाँ पे एक नेम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं संजीव कुमार, डबल कोटेशन मार देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं और कंट्रोल एस करके सेव करते हैं दोस्तों और फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आ गया वेलकम संजीव कुमार। तो इस तरह से हम सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमें यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश या हैश की सहायता से हम यहाँ पे हमारी कमेंट्स यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सिंगल लाइन कमेंट का एग्जांपल।
तो अब दूसरा कमेंट लाइन का प्रकार यहाँ पे है मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर हमें एक से ज़्यादा लाइंस का कमेंट्स देना हो तो हमें दोस्तों यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश और स्टार और बाद में एंड 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 में हमें यहाँ पे स्टार और फॉरवर्ड स्लैश इस तरह से हमें लिखने की आवश्यकता है। अगर मल्टीपल कमेंट यहाँ पे हमें देना है तो हम इस तरह से मल्टीपल कमेंट यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम मल्टीपल कमेंट का एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। तो इसी प्रोग्राम में हम यहाँ पे मल्टीपल कमेंट यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे स्कूल का नाम यहाँ पे टाइप करते हैं। यहाँ पे हम मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे देते हैं। दिस इज़ अ स्क्रिप्ट इन PHP। in this script, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं in this script we print our personal information। तो दोस्तों ये मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे हमने दिया हुआ है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट में फिर से स्टार और फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे देने की आवश्यकता है। तो अब हम हमारा यहाँ पे हमारे स्कूल का नाम यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं। हमारा स्कूल का नाम हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। तो अब हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल S, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों नूतन विद्यालय संजीव कुमार। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मल्टी लाइन कमेंट हम किस तरह से हमारे स्क्रिप्ट में दे सकते हैं। तो एक से ज़्यादा अगर लाइन हो कमेंट के लिए तो आप स्टार्ट में फॉरवर्ड स्लैश और स्टार देने की आवश्यकता है और एंड में स्टार और फॉरवर्ड स्लैश देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम मल्टी लाइन कमेंट्स हमारे स्क्रिप्ट में दे सकते हैं। अब हम कमेंट्स के बाद दोस्तों अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है वेरिएबल्स इन PHP। तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों वेरिएबल इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। अ वेरिएबल इज़ सिंपली अ कंटेनर that is used to store both numeric and non-numeric information। तो यहाँ पे वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन को दिया हुआ एक नाम होता है कि जिसमें हम हमारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है कि जिसमें हम हमारी न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू या इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो हमें अगर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना हो तो हमें वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। तो वेरिएबल्स हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में आता है। तो PHP में वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम यहाँ पे देखते हैं। पहला रूल यहाँ पे है वेरिएबल्स इन PHP स्टार्ट्स विथ
a dollar sign followed by the name of the variable. Variables in PHP starts with a dollar sign and followed by the name of the variable. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, PHP का वेरिएबल हमेशा डॉलर साइन से ही शुरू होता है और उसके बाद वेरिएबल का नाम उसके आगे आता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डॉलर फर्स्ट वैल्यू इस तरह से हमने वेरिएबल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो वेरिएबल लिखने से पहले हमें डॉलर साइन यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है और उसके बाद में हमारे वेरिएबल का नाम यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारे वेरिएबल का नाम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है। यहाँ पे हमने लिखा है डॉलर फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 100। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन है और उसके आगे हमने वैल्यू या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुए, वो इंफॉर्मेशन इस फर्स्ट वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से हम पहला रूल यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएबल्स इन PHP स्टार्ट्स विथ अ डॉलर साइन एंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। अब हम सेकेंड रूल देखते हैं दोस्तों, द वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो यह है सेकेंड रूल, जिसमें कहा गया है कि आपका वेरिएबल एक तो यहाँ पे अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है या किसी भी लेटर से शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे हमने हमारा वेरिएबल लेटर से शुरू किया था। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वेरिएबल यहाँ पे अंडरस्कोर से शुरू हो गया है। तो यह सेकंड रूल यहाँ पे कहता है दोस्तों कि हमारा PHP का वेरिएबल एक तो हम किसी भी लेटर से शुरू कर सकते हैं या अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डॉलर अंडरस्कोर रोल नंबर इस तरह का वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया हुआ है और इक्वल टू 200 इस तरह की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे स्टोर की हुई है। तीसरा रूल यहाँ पे है दोस्तों, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तीसरे रूल में यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि हमारे PHP वेरिएबल में हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं और अंडरस्कोर भी हम हमारे वेरिएबल में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो हमारा एग्ज़ाम्पल यहाँ इस तरह से होगा, डॉलर माय सैलरी और यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि नंबर हमने यहाँ पे हमारे वेरिएबल में हम यूज़ कर सकते हैं या आप यहाँ पे अंडरस्कोर भी यहाँ पे हम हमारे वेरिएबल में ले सकते हैं। यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हमारे वेरिएबल में हो गए या आप वेरिएबल में अंडरस्कोर भी ले सकते हैं। लेकिन एक ध्यान देना यहाँ पे ज़रूरी है दोस्तों, हमारा वेरिएबल नंबर से शुरू नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने अगर ऐसा लिखा माय एज, तो यह वेरिएबल यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रूल कहता है कि द वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे हमने हमारा वेरिएबल अंक यानी कि नंबर से यहाँ पे शुरू किया है। तो यह वेरिएबल नंबर से शुरू हम वेरिएबल PHP में नहीं कर सकते। तो यह वेरिएबल डिक्लेरेशन रॉन्ग है।
तो इस तरह का वेरिएबल PHP में नहीं चल सकता। तो ये हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अ वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस, यानी कि हमारे वेरिएबल में स्पेस हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मुझे फर्स्ट नेम इस तरह का वेरिएबल लिखना है, तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा फर्स्ट स्पेस नेम, तो यह वेरिएबल नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम हमारे PHP में वेरिएबल हम इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहला रूल यहाँ पे कहता है कि वेरिएबल इन PHP स्टार्ट्स विथ $साइन एंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा वेरिएबल डॉलर से शुरू हो गया है और यहाँ पे उसका डॉलर के आगे वेरिएबल का यहाँ पे नाम है। सेकेंड रूल यहाँ पे कहता है कि द वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो हमारा वेरिएबल यहाँ पे एक तो लेटर से शुरू हो सकता है या यहाँ तो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। और तीसरा यहाँ पे रूल कहता है कि अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। तो हमारे वेरिएबल में हम नंबर भी यहाँ पे ले सकते हैं या अंडरस्कोर भी हम हमारे वेरिएबल में ले सकते हैं। और चौथा यहाँ पे रूल कहता है कि अ वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस। तो हमारे वेरिएबल में ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकते। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है और नेम स्पेस देके नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वेरिएबल PHP में नहीं चल सकता। तो यह रूल्स हम यहाँ पे एग्जाम्पल करके यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP। यहाँ पे पहला वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं $रोल नंबर। हमने यहाँ पे रोल नंबर 1 स्टोर किया। बाद में दूसरा वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे आपने देखा दोस्तों, हमारा वेरिएबल यहाँ पे लेटर से शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पे हमारा वेरिएबल अंडरस्कोर से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम। यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट नेम। यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे हम स्टोर कर देते हैं सचिन। अब हम इसे प्रिंट कर देते हैं दोस्तों, इको योर रोल नंबर इज, कॉमा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं $रोल नंबर, सेमीकोलन देते हैं। अब हम फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे एक लाइन ब्रेक कर देते हैं BR। यहाँ पे लिख देते हैं योर फर्स्ट नेम इज, यहाँ पे कॉमा देके अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। इसे सेव कर देते हैं, फाइल सेव एज। आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे C ड्राइव में हमें XAMPP फोल्डर है, वहाँ पे htdocs फोल्डर है, htdocs में डेमो नाम का फोल्डर है। यहाँ पे पेज 4.php इस तरह का नाम देते हैं। ऑल फाइल्स सेव कर देते हैं। यहाँ पे फिर से ब्राउज़र ओपन करते हैं। उसके पहले हमारा
सर्वर यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ब्राउज़र यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, गूगल क्रोम। और यहाँ पे गूगल क्रोम में टाइप करते हैं लोकल होस्ट स्लैश डेमो स्लैश पेज 4.php। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था, पहला वेरिएबल है यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था डॉलर रोल नंबर और इक्वल टू 1 यहाँ पे हमने रोल नंबर 1 यहाँ पे स्टोर किया हुआ था। बाद में हमने डॉलर अंडरस्कोर फर्स्ट नेम और उसमें इक्वल टू सचिन, इस तरह से हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ था और यहाँ पे हमने प्रिंट किया हुआ है। तो इस तरह से हम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो तीसरा रूल यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तीसरे रूल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि a variable name can only contain alphanumeric characters and underscores। तो इसका भी एक यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डॉलर, यहाँ पे लिखते हैं सिटी 4 इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं पुणे। तो हमने यहाँ पे सिटी 4 इक्वल टू पुणे यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं इको br योर सिटी नेम इज वेरिएबल का नाम लिखते हैं सिटी 4। सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं अनडिफाइंड वेरिएबल सिटी 4। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों CTY अंडर डॉलर, यहाँ पे अंडरस्कोर हो गया है। इसे डिलीट करते हैं, सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं तो आ गया दोस्तों आउटपुट योर सिटी नेम इज़ पुणे। तो इस तरह से हम हमारे वेरिएबल में अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे एक ध्यान देना ज़रूरी है दोस्तों, हम यहाँ पे हमारे वेरिएबल नंबर से हम शुरू नहीं कर सकते। अब हम इस तरह का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं $4 सिटी इक्वल टू पुणे। अब हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं 4 सिटी, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखो दोस्तों यहाँ पे एरर आ गया है, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रूल हमने पढ़ा है कि द वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर। तो हमारा वेरिएबल यहाँ पे लेटर या अंडरस्कोर से ही शुरू हो सकता है। तो हम इस तरह का यहाँ पे वेरिएबल हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं सिटी 4 करते हैं, फिर से सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और फिर से देखते हैं तो ये डिस्प्ले हो गया है दोस्तों। तो इस तरह से हम वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चौथा रूल यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं डॉलर लास्ट स्पेस नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं पाटिल। तो यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं योर लास्ट नेम इज़ यहाँ पे लास्ट स्पेस नेम, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं दोस्तों आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया है दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड नेम। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, तो ये ब्लैंक स्पेस यहाँ से हम मिटा देते हैं दोस्तों। ब्लैंक स्पेस वाला वेरिएबल यहाँ पे नहीं चलता, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस डिलीट कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं तो इस तरह से यहाँ पे आउटपुट आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने
4 रूल्स दिए हुए थे, वो रूल्स यहाँ पे अप्लाई करके हमने यहाँ पे देखे है